पावर का स्टॉक आज 11 रुपये 5 पैसे पे है। स्टॉक में फ़िलहाल अभी सर्किट लगा हुआ है ऊपर का दोस्तों, आपको कोई सेलर नहीं मिलेगा बेचने वाला। तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। स्टॉक ऊपर से करीब 9 साढ़े 9 रुपये की रेंज में आ गया था, लेकिन वहाँ से स्टॉक में अच्छा खासा बाउंस बैक आया है और 9 रुपये से अब स्टॉक 11 रुपये तक पहुँच गया है। स्टॉक में करीब 20% की तेज़ी देखने को मिली है। हर दिन सर्किट लगा है स्टॉक में पिछले 4 दिनों में दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कंपनी कैसी है, कंपनी की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे क्विकली, और जानेंगे वीडियो के लास्ट में कि आप अगर शेयर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं आर पावर का, आप नई नई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप स्टॉक में क्या कर सकते हैं, और अगर आपके पास अभी शेयर्स होल्ड करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आर पावर एक पावर जनरेटिंग कंपनी है। कंपनी पावर जनरेट करती है अपनी प्लांट्स में और उसे आगे बेचती है। दोस्तों कंपनी अनिल अंबानी ग्रुप का हिस्सा है। दोस्तों काफ़ी टाइम हो चुका है रिलायंस पावर को, कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है दोस्तों। कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा खासा चल रहा था, प्रॉफिट भी कंपनी अच्छा खासा कमा रही थी, डिविडेंड भी काफ़ी बार दिया है कंपनी ने पहले, लेकिन 2015 के बाद से कंपनी में दिक्कत रही है दोस्तों। उस 2015 के बाद से जो अनिल अंबानी ग्रुप है उसमें जो एक कंपनी है आरकॉम, उसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत रही है, जिसकी वजह से पूरे ग्रुप को सहना पड़ा है दोस्तों। 2015 के बल्कि दोस्तों काफ़ी टाइम से जो अनिल अंबानी ग्रुप है उसमें निवेशकों ने अच्छा खासा पैसा कमाया ही नहीं है। निवेशक ने हमेशा पैसा वो गंवाया है। इसलिए जो निवेशक हैं वो हमेशा रिलायंस ग्रुप से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। उन्होंने हमेशा पैसा गंवाया है, उन्हें अनिल अंबानी ग्रुप से ज़्यादा कुछ नहीं मिला है दोस्तों। और अभी कुछ टाइम पहले ही 2-3 साल पहले रिलायंस ग्रुप है उसने रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा और बतेरी अदर कंपनियों के जो शेयर्स हैं वो प्लेज कर रखे थे, क्योंकि कंपनी के पास जो ग्रुप है उसके पास पैसे की दिक्कत हो रही थी, कंपनियों के पास पैसे की दिक्कत हो रही थी। तो प्लेज जो प्रमोटर शेयर्स हैं वो सारे प्लेज किए गए थे, लेकिन जो दिक्कत थी दोस्तों वो सॉल्व नहीं हुई, जिसकी वजह से बैंक जब आरकॉम बैंकरप्सी में गई थी 2019 में दोस्तों, उसके बाद से ही बैंकों ने शेयर्स बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में बेचना चालू किया जो प्लेज शेयर्स किए गए थे उनके साथ, जिसकी वजह से अनिल अंबानी ग्रुप के सभी शेयर्स बहुत ही नीचे के भाव पे आ गए, सभी पैनी प्राइस में आ गए थे दोस्तों। ग्रुप पे कर्ज की दिक्कत इतनी रही है कि आरकॉम, आर्नवल एंड रिलायंस होम फाइनेंस भी जो अनिल अंबानी ग्रुप है वो खो चुका है कंपनियां। ये तीनों ग्रुप कंपनियां अब अनिल अंबानी ग्रुप का हिस्सा नहीं है। रिलायंस कैपिटल, रिलायंस पावर एंड रिलायंस इंफ्रा ही बची है जो अभी फ़िलहाल के लिए अनिल अंबानी ग्रुप का हिस्सा है। और दोस्तों क्योंकि ये सब दिक्कतें जो प्लेज शेयर्स की दिक्कतें चली थी और जो शेयर्स डाउन है, ये मेन डेप्थ जो कंपनी पे कर्ज है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स अराइज हुई थी, प्रॉब्लम्स निकली थी। इसलिए फ़िलहाल जो अनिल अंबानी ग्रुप का फोकस है वो है कि मैं अपने ग्रुप का जो कर्ज है उसे कम करूं और फिर किसी और चीज़ पे ध्यान दूं दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय में रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर का जो डेप्थ है, जो कर्ज है, वो काफ़ी नीचे आया है, क्योंकि ग्रुप का फ़िलहाल फोकस वही है कि मैं अपने कर्ज को कम करूँ दोस्तों रिसेंटली अनिल अंबानी ग्रुप के प्रमोटर्स ने जो रिलायंस पावर है, रिलायंस इंफ्रा में पैसे भी डाले थे, रिलायंस इंफ्रा में पैसे डाले थे और रिलायंस पावर में भी अपनी प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाई थी किसी और चीज़ के थ्रू, और रिलायंस इंफ्रा में भी पैसे डालने की वजह से जो इनका स्टेक है वो बढ़ा है। इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रमोटर होल्डिंग है इन दोनों कंपनियों में, जो बहुत ही नीचे लेवल से पहुंच गई थी, 5-10% पहुंच गई थी, वो फिलहाल अब काफ़ी डबल डिजिट पे आ गई है और थोड़ी सी बड़ी है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ हो जाती है दोस्तों। ये सब चीज़ें हैं जो पिछले कुछ टाइम में रिलायंस ग्रुप के रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा शेयर्स के साथ हो चुका है दोस्तों जो एक और बात हमारे लिए जाननी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दोस्तों जो स्टॉक बढ़ रहा है या घट रहा है वो सब ऑपरेटर का खेल है, ऑपरेटर का प्ले है। ऑपरेटर की वजह से स्टॉक ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या कोई भी बड़ा निवेशक अभी फ़िलहाल रिलायंस पावर या रिलायंस पावर किसी भी अनिल अंबानी ग्रुप के कंपनियों में पैसा नहीं लगाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में अनिल अंबानी ग्रुप ने कभी भी पैसा बना के नहीं दिया है, निवेशकों ने हमेशा पैसा गंवाया है। इसलिए और थोड़ी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भी इश्यूज़ रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भी जो बड़ा निवेशक है वो कभी भी इन कंपनियों में अभी पैसा नहीं लगाएगा। इसलिए जो भी स्टॉक ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं वो सब ऑपरेटर्स का ही खेल है। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्टॉक में आप क्या कर सकते हैं। अगर आप अभी फ़िलहाल कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हैं, आपके पास शेयर्स हैं कंपनी के, तो दोस्तों आर पावर एक ऐसा स्टॉक है कि जो स्टॉक करीब 30-50-60 रुपये पे चलता था ऊपर के पिछले कुछ टाइम पहले, लेकिन दोस्तों स्टॉक
नीचे इसलिए ये आया क्योंकि कंपनी पे कर्ज की दिक्कतें हो गई थी और जो कि प्रमोटर शेयर्स हैं वो सब प्लेज कर दिए गए थे, जो बैंकों ने बाज़ार में बेच दिए, जिसकी वजह से बाज़ार में इतनी क्वांटिटी है शेयर्स की कि कोई कभी भी शेयर्स नहीं बढ़ पाता है। यही मेन रीज़न्स है कि स्टॉक नीचे क्यों है। तो दोस्तों यहाँ से अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं या जो ऑपरेटर है वो बाज़ार से शेयर्स खरीदता है तो दोस्तों स्टॉक काफ़ी ऊपर जा सकता है। स्टॉक अभी पिछले कुछ महीनों में स्टॉक 4 रुपये से 18 रुपये तक गया था, जिसमें काफ़ी लोगों को लग सकता है कि स्टॉक बहुत चल चुका है, अब स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों अभी भी स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है। अगर ऑपरेटर और प्रमोटर दोनों लग जाते हैं स्टॉक बढ़ाने में, कंपनी में ध्यान लगाते हैं कि मुझे अपनी कंपनी के शेयर्स बढ़वाने हैं, अब हमारी कंपनी को अच्छा चलाना है और कर्ज कम होता चला जाता है, तो दोस्तों अभी भी आर पावर का स्टॉक बहुत ही ऊंचे लेवल्स पर जा सकता है। लेकिन लोग इस बातों पे विश्वास कम करते हैं क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ सालों में अनिल अंबानी ग्रुप ने कई बार धोखा दिया है। अनिल अंबानी ग्रुप ने कई बार कहा है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा और हमारा ग्रुप अब बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हमेशा जो बड़े निवेशक हैं उनको धोखा ही मिला है। इसलिए बड़े निवेशक और छोटे निवेशक भी डरते हैं पैसा लगाने से अनिल अंबानी ग्रुप में। इसलिए दोस्तों इस बार जब तक जो अनिल अंबानी ग्रुप चीज़ें कह रहा है वो जब तक पूरी नहीं हो जाती, रिलायंस पावर या रिलायंस इंफ्रा की भी बात करें तो ये दोनों स्टॉक एक रिस्की चीज़ ही रहेंगे हमेशा, जब तक चीज़ें पूरी नहीं हो जाती जो अनिल अंबानी ग्रुप कह रहा है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी बार धोखा दिया है और काफ़ी बार चीज़ें पूरी नहीं हुई जो इन्होंने वादा करी थी। तो अगर आप शेयर होल्ड करते हैं और आप बहुत ही बड़ा जो रिस्क रहेगा आप रिस्क लेने को तैयार हैं और आप टाइम भी देने को तैयार है दोस्तों, तो रिलायंस पावर एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बैट किया जा सकता है। आप अपने पोर्टफोलियो में एक छोटा परसेंट ही इसमें पैसा लगाएं और उसमें छोड़ दें। आपको स्टॉक में अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन अगर इस बार प्रमोटर जो सोच रहा है वो सब कुछ वैसा हो जाता है तो स्टॉक बहुत ही अच्छे खासे लेवल्स पे जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने बताया काफ़ी बार ऐसा नहीं हुआ है जो प्रमोटर ने वादा किया था और प्रमोटर ने सोचा करने की, इसलिए स्टॉक में हमेशा वैसा बहुत ही बड़ा रिस्क रहेगा। लेकिन रिलायंस पावर का जो कर्ज है वो कम हो रहा है और जो प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ाई है, अभी जो बढ़ी है प्रमोटर की होल्डिंग, वो दो चीज़ें एक पॉजिटिव चीज़ हो जाती है कंपनी के लिए। और एक और पॉजिटिव चीज़ ये हो जाती है कि जो अन्य पावर कंपनियों के शेयर्स हैं वो अच्छे खासे भाव पे चल रहे हैं, सब 100 रुपये, कोई 80 रुपये या कोई 200 रुपये भी पहुंच गया दोस्तों, तो ये चीज़ एक और पॉजिटिव चीज़ बन जाती है रिलायंस पावर के लिए। जैसे मैंने बताया कि रिस्क तो हमेशा हाई रहेगा, इसलिए अगर आपका मन है होल्ड करने का तो दोस्तों पोटेंशियल स्टॉक में बहुत है, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन स्टॉक ऊपर जाता है या नहीं वो डिपेंड करेगा कि प्रमोटर इस बार कैसा काम कर पाता है, प्रमोटर जो सोच रहा है चीज़ें वो हो पाती है पूरी या नहीं। दोस्तों बात करते हैं अब जो नए निवेशक हैं वो स्टॉक में क्या कर सकते हैं अगर वो नया पैसा लगाने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप नया पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो आपको देखो यहाँ से बड़ा रिस्क तो लेके चलना पड़ेगा, या आपको समझ के चलना पड़ेगा कि स्टॉक में अच्छा खासा रिस्क है यहाँ से, क्योंकि अगर जो प्रमोटर्स चाह रहे हैं जैसा करना वो वैसा पूरा नहीं हो पाता है, और क्योंकि जो यहाँ से स्टॉक चलेगा वो सब ऑपरेटर्स और प्रमोटर्स के ऊपर ही है, तो स्टॉक यहाँ से नीचे आ सकता है अच्छा खासा। लेकिन अगर प्रमोटर जैसा चाह रहे हैं करना वो वैसा हो जाता है तो स्टॉक यहाँ से अच्छी खासी तेज़ी दे सकता है, क्योंकि कंपनी पे कर्ज भी कम हो रहा है। यहाँ से अच्छा खासा तेज़ी दे सकता है स्टॉक, आपको अच्छा पैसा कमा कर दे सकता है अगर वैसा चीज़ें पूरी हो जाती है जैसा प्रमोटर सोच रहा है। तो स्टॉक अच्छा खासा बेटर है, लेकिन उसके साथ यहाँ अच्छा खासा रिस्क भी है स्टॉक में। तो आप अपने पोर्टफोलियो का इतना ही पैसा लगाएं जितना आप अच्छा खासा गंवाने की हिम्मत रखता है, जिससे आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। अगर स्टॉक नहीं चलता है, स्टॉक डूब जाता है, तो आप अपने पोर्टफोलियो का ज़्यादा परसेंटेज, जो टोटल पोर्टफोलियो का ज़्यादा परसेंटेज ना लगाए, एक छोटा परसेंटेज लगाए, ज़्यादा बड़ा ना लगाएं अगर आप नए निवेशक है। और जैसा आपके जो आपकी रिस्क कैपेसिटी है आप उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। वरना रिलायंस पावर एक बैट है पैनी स्टॉक के तौर पे, जो यहाँ से अच्छा खासा पैसा कमा के दे सकता है अगर स्टॉक चलता है जैसा प्रमोटर सोच रहे हैं वैसा होता है। साथ में रिस्क भी अच्छा खासा है स्टॉक में, 2-3 रुपये की वॉलेटिलिटी तो आपको कभी भी देखने को मिल सकती है स्टॉक में, तो ये चीज़ें लेके आपको चलने पड़ेंगी। यहाँ से स्टॉक में अभी फ़िलहाल स्टॉक 11 रुपये के आसपास चल रहा है। यहाँ से अगर अभी फ़िलहाल हमें ये समझना चाहिए स्टॉक में अभी फ़िलहाल बाउंस बैक आ रहा है, क्योंकि स्टॉक नीचे गिरा था एकदम और वहाँ से अभी 2 रुपये रिकवर हुआ है। तो फिलहाल हमें ये समझना चाहिए स्टॉक में फ़िलहाल ये बाउंस बैक है। अगर 15 रुपये के ऊपर स्टॉक चला जाता है किसी वजह से, तो वो मानना चाहिए कि ऑपरेटर फिर से स्टॉक में एक्टिव हो गए हैं और स्टॉक में खरीदारी कर रहे हैं। दोस्तों अगर स्टॉक में तेज़ी बढ़ती है और स्टॉक 20 रुपये के ऊपर चला जाता है, वो पता नहीं जाएगा अभी, लेकिन अगर चला जाता है स्टॉक तेज़ी में, जो कि मुमकिन है, तो आपको समझना चाहिए कि ऑपरेटर अब नई तेज़ी हो रही है स्टॉक में
और स्टॉक यहाँ से ऊपर, बहुत ऊपर जा सकता है। स्टॉक में नई तेज़ी हो रही है क्योंकि पिछली बार स्टॉक में 18 रुपये का 18-19 रुपये के आसपास हाई बना था और स्टॉक वो तोड़ देगा हाई। तो ये सब चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको पता नहीं चाहिए स्टॉक में ट्रेड करने से पहले दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाए ताकि आपको अपडेट्स मिल जाए आपके फ़ोन पे ही। धन्यवाद।